जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात सुबोध त्यागी जी से कराऊंगा, जो कि गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ताओं में कहलाते हैं और राजनीति से भी संबंध रखते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपके आपसे बात करते हैं। हाँ, सुबोध त्यागी जी, ये बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ है किसान आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए दो चीज आत्महत्या कर रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए दो चीजें हैं कि जितना हम अर्धविकसित हमारा समाज है और अर्धविकसित देश होने के कारण कृषि में भी हम पिछड़े हुए हैं और उद्योग धंधे में भी पिछड़े हुए थे। बहुत जगह विकास हुआ, विकास ऐसा नहीं है कि कृषि में नहीं हुआ है, कृषि में भी हुआ है। लेकिन जो वहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है और व्यवस्थाएं नहीं है, वो मेन कारण है कि जहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन उनके मूल तत्व में भी जाने की जरूरत है कि अगर वहां दो कहीं आत्महत्या हो गई तो वहां तो 5,000 क्यों नहीं हुई, कि दो ही हो क्या क्यों रह गई? तो आत्महत्या कर लें और हम किसी भी चीज को किसी पर थोप दें या किन्हीं और कारणों से कर दें, उसे कृषि पर थोप दें, ये एक देखने का विषय है। सुबोध त्यागी जी, कहते हैं बुजुर्ग कठोर और कड़वा बोलते हैं परंतु सत्य बोलते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमेशा मनुष्य चाहे यंग हो या बच्चा हो या शिक्षित हो या अशिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक ये धर्म होना चाहिए कि उन्हें हमेशा ही ईमानदारी से बोलना चाहिए, समाज हित में भी, परिवार हित में भी, देश हित में भी। झूठ कहीं भी मान्य नहीं है। 12 साल से छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देखे जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जब विकास हो रहा है तो मैं ये देखता हूँ कि 12 साल के बच्चों का अगर कंप्यूटर वो है तो वो उनकी जो मेमोरी आज हमसे घना ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा जिस चीज को हम नहीं जानते उसे वो बच्चे जानते हैं। तो जहाँ जहाँ अगर आप बैन कर दोगे, अगर हम बच्चों को मोबाइल ना दें, तो हमने कभी मोबाइल देखे नहीं, हमें उसका आज भी ज्ञान नहीं है। तो मोबाइल होना, उसका मिसयूज होना अलग बात है, कोई बच्चा मिसयूज करे वो अलग बात है, लेकिन मोबाइल बच्चे रखें, मोबाइल से सीखें, ये कोई बुरी बात नहीं। सुबोध त्यागी जी, जैसे कि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे हिंदुस्तान में केसों की बढ़ती हुई पेंडेंसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में मेरी साफ सोच है कि जिस तरीके से उस स्टेशन पर जहां भी हम हैं वहां उन वादों का निस्तारण नहीं होगा जिनका वहां हो जाना चाहिए, तो वो पेंडेंसी आगे चल रही है। आप पेंडेंसी केवल वो माने, अब जो चालान कट के आ रहे हैं वो भी वाद की पेंडेंसी है। जो अपील जा रही हैं हाई कोर्ट में, जो अपील जाएं वो अपील ना होना पेंडेंसी है। लेकिन अपील से अलग जब एक्सपीडाइट के लिए आप जा रहे हैं, जो और 482 में जा रहे हैं, आप जो है इस बात के लिए जा रहे हैं कि आज ही हमारी बेल का निस्तारण हो, जिसमें 4 जज लगे रहते हैं, तो वो पेंडेंसी का कारण नहीं है। हालांकि वहां तो मुकदमा है, जजों को उतना ही टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन ये अव्यवस्था का कारण है कि जो पेंडेंसी बढ़ रही है। मोदी जी 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 बोलिए, बोलिए बोलिए। बस बोल दिया। हाँ, मोदी जी ने नोटबंदी की, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये सरकार की नीति है। सरकार जब कोई अपने निर्णय पारित करती है या कोई निर्णय लेती है तो उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें पूरी संस्था इन्वॉल्व होती है, उसमें इन्वॉल्व होती है। और निर्णय जो लिए जाते हैं वो राष्ट्र हित में लिए जाते हैं। इसमें भी राष्ट्र तक नुकसान किसी को कोई नहीं हुआ, केवल जो बेईमान किस्म के लोग हैं नुकसान हुआ है, जिन्होंने पैसे दाबो बैठे थे उन्हें नुकसान हुआ है। हमें तो कोई व्यक्तिगत, कोई हमारे क्षेत्र में बता दो किसी को एक पैसे का, जिस पर 10,000 रुपये भुना के लिया, 10,000 लियो बैठा, किस नुकसान हुआ है। जीएसटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जीएसटी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर एक कर प्रणाली व्यवस्था हो जाए जो अलग ही, तो कोई बुरी बात नहीं है। भाई टैक्स जिन्हें देना है दो, टैक्स कोई नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहे? इससे नुकसान किसे क्या हुआ? नुकसान हुआ है कि जो चोर बाजारी है उससे रुकी है, लेकिन चोर बाजारी हम करते रहे तो हमें हर चीज की मानता है। तो जीएसटी से चोरी रुकी है, इसलिए लोग परेशान है। जो चोरी करते हैं वो परेशान है, सामान्य आदमी का है तो परेशान है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का प्रश्न केवल ये है कि ये दो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ विराजमान है। एक तो जो अंडर गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, जो सरकार टीचर्स भेज रही है। एक स्कूल वे हैं कि जहाँ जिनको कोई मानता नहीं है वो कर रहे हैं, वो मनमानी फीस ले रहे हैं, उतनी सुविधा नहीं दे रहे। और जो प्राइवेट स्कूल, जो हमारे अर्ध सरकारी स्कूल हैं, वहाँ का टीचर्स जो है उस पर कोई कमांड नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, इसलिए सब स्टूडेंट इधर भाग रहे हैं, पेरेंट्स जो लड़ते फिर रहे। नहीं तो अब से पहले हम
जिस स्कूल में हम पढ़े थे उसी में और पढ़े थे। वहाँ का जो एक स्टैंडर्ड था उसी स्टैंडर्ड में सब पढ़े। अब स्टैंडर्ड दो बढ़ गए, एक प्राइमरी स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ गया, एक डीपीएस का स्टैंडर्ड बढ़ गया। कि जो ये लोगों ने खोले हैं आपके प्राइमरी स्कूल खोले हैं, दूसरे स्कूल खोले हैं उन्होंने, और हर व्यक्ति की ये एक इच्छा होती है कि मैं बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, अपने से ज्यादा शिक्षा दूं। अब प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ ना बैठने की जगह है ना उसकी जगह है, वो लोग चंदा भी कलेक्शन नहीं कर सकते। सरकार ना वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था करती है, वहाँ वही अब से 60 साल पुरानी व्यवस्था है या 40 साल पुरानी व्यवस्था है नीचे बैठने की। यहाँ जब बच्चा आकर बैठता वो कंप्यूटर भी सीखता है और भी करता है। तो हम लोगों की ये बाध्यता है कि हम इन स्कूलों में उन्हें भेजें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मानव तो ये हर धर्म ही मानव से जुड़ा हुआ। पहले मानव आया जब धर्म बना, धर्म से मानव नहीं बना। धर्म तो केवल बुद्धिमान लोगों का मिसयूज करने का तरीका है, कोई धर्म गलत नहीं है। और ईमानदारी तो हर धर्म के लिए ईमानदारी एक शब्द है, ईमानदारी हर आदमी को ईमानदार आना चाहिए, उसमें कहीं धर्म का संबंध ही नहीं है। झूठ ना बोलना ये भी कोई धर्म का संबंध नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। धर्म तो एक तरीके से एक ऐसा आधार है जिसमें हम अपनी पहचान बनाकर रख लेते हैं। हम लोग धर्म को मिसयूज कर रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं उस धर्म को मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में इसके नाम पर उन्हें ऑटोमेटिक स्टेटस मिलता है। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार? नहीं, बच्चों के साथ पारिवारिक व्यवहार रखो, दोस्ताना व्यवहार रखो। कोई वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें समझाओ, उन्हें एक तरफा भी नहीं छोड़ सकते और उनके लिए कठोर भी नहीं। कठोर होंगे तो वो कठोर हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और हम उनको कवर नहीं कर सकते। बच्चे को तो बिल्कुल ही अपनी गोद में बैठा के समझाओ बेटा ये गलत है। कानों में लीड लगा करके प्लेटफॉर्म और सड़कों पर और ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बिल्कुल साफ मानता है कि ये अपने जीवन से खेलने का एक लोगों ने वो बना लिया है, जहां पर दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने घर में लीड लगा लो, कहीं लगा लो, जब तुम ऑन रोड चल रहे हो और लीड लगाने के बाद ना अगला पिछला दिखाई दे रहा ना इधर से, जब लोगों को लीड लगाने के बाद रेल की आवाज दिखाई नहीं दे रही तो क्या करेंगे? हम मरेंगे। जब मरेंगे तो सरकार को गाली देंगे, कर्म अपने खराब हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो केवल संदेश देने की मेरी कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत बहुत विद्वान और बहुत काबिल लोग हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से हो। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। हमारा तो यह है कि समाज में सब प्यार के साथ रहें और देश हित में जो जितना कर सकता है वो करें। तो हाई कोर्ट बेंच के बारे में क्या कहेंगे? हाई कोर्ट बेंच अगर यहाँ आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कारण है जिनके कारण नहीं आ रही है। क्या प्रदेश 4 भागों में बंटना चाहिए? अगर शासन ये समझता है कि 4 भागों से विकास होगा तो बढ़ जाना चाहिए, और नहीं है तो नहीं है। क्योंकि जो प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी इसमें रहा हूं, केवल उनके हित इतने रहे हैं कि अपने आप को एक्सपोज कर दो, समाज के बीच में लाओ, फिर भूल जाओ। आपने चाहे वो चौधरी चरण इन्होंने अजीत सिंह ने करा हो या और लोगों ने करे हो, बनाए हैं, केवल पॉलिटिकल उसका यूज करा है, फिर कुछ नहीं करा। आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे नेताजी, ये वकील साहब ने टॉप के नेता बनाए थे।